अभी तो आपने सिर्फ अल्लू अर्जुन का ही नाम सुना है, जिन्होंने अपनी फिल्म पुष्पा द राइज से बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। लेकिन वो साउथ में अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके जैसे कई ऐसे सितारे हैं जो आने वाले समय में अगर बॉलीवुड में आ गए तो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर सकते हैं। इस वीडियो में आप उन सभी दक्षिण भारतीय अभिनेताओं के बारे में जानेंगे जिनके नाम आपने भले ही न सुने हो, लेकिन उनके कंटेंट ने आज बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया है। पहला नाम है तेलुगु स्टार अदवी सैश का। 2010 में तेलुगु फिल्म कर्मा में ये पहली बार दिखाई दिए थे। ये फिल्मों की कहानी भी खुद लिखते हैं, निर्देशन भी खुद करते हैं और हीरो भी खुद ही होते हैं। इनकी पहली फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए और बाद में उनकी किस्मत चमकी फिल्म बाहुबली से। फिल्म बाहुबली में ये भद्रा के रोल में दिखे थे। 2015 में उनकी फिल्म दोगांता में वो पहली बार खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित कर पाए। फिर उसके बाद अगले साल 2016 में अदवी सैश ने खुद अपनी फिल्म कशनम की कहानी लिखी और ऐसी लिखी कि इनकी लिखी कहानी पर दूसरी भाषाओं में कई सारे रीमेक्स बने। इनमें से एक थी बॉलीवुड फिल्म बागी 2, यानी टाइगर श्रॉफ ने इन्हीं की नकल की थी। इसके बाद आई उनकी फिल्म आम्ही तुम्ही, जिसमें उन्होंने खुद को एक अभिनेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद फिल्म गुड्डाचारी में उन्होंने अपने लेखन और अभिनय दोनों की योग्यता साबित की। फिर 2019 में आई उनकी फिल्म एवारू ने तहलका मचा दिया। इनकी फिल्में बिना किसी स्टार पावर के चल रही थीं और कंटेंट ही इनकी फिल्मों का हीरो बन गया था। आज अदवी सैश एक ब्रांड बन चुके हैं और उन्होंने लोगों का इतना विश्वास जीत लिया है कि सुपरस्टार महेश बाबू ने इनकी लिखी कहानी पर एक मेगा बजट फिल्म मेजर बनाने का फैसला किया है और इसके अलावा हिट द सेकंड केस भी इनकी एक और मेगा बजट फिल्म है। मलयालम अभिनेता फहाद फाजिल भी एक ऐसे ही स्टार हैं जिन्होंने अपने दम पर कई प्रयोग किए हैं। वो हर फिल्म में कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनकी पहली फिल्म कायथुम दो रात फ्लॉप रही थी, लेकिन फहाद ने सबके सामने अपने फेलियर को स्वीकारा और इस बात को माना कि वो बिना किसी तैयारी के फिल्मों में आ गए थे। उसके बाद अगले 5 साल तक उन्होंने खुद को तैयार करने का फैसला किया। वो अमेरिका चले गए और वहां जाकर उन्होंने फिल्म मेकिंग सीखी और फिर एक जोरदार वापसी की। ये अपनी हर फिल्म में कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी सुपरहिट फिल्मों में सुपर डीलक्स, ट्रांस, जोजी और सी यू सून जैसी फिल्में शामिल हैं। मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन की गिनती भी ऐसे ही अभिनेताओं में होती है जो कभी भी बिना यूनिक कंटेंट देखे फिल्म साइन नहीं करते। 39 साल के पृथ्वीराज अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्हें एक बार नेशनल फिल्म अवार्ड और 3 बार केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा वो तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ इंडिया भी कई बार जीत चुके हैं। पृथ्वीराज एक अच्छे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्लेबैक सिंगर भी हैं। 2006 में आई उनकी फिल्म क्लासमेट्स अपने वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक रही है अब तक। साल 2011 में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था इंडियन रूपी, जिसे बेस्ट फीचर फिल्म इन मलयालम का नेशनल अवार्ड मिला, केरला स्टेट अवार्ड मिला और तमिलनाडु का भी स्टेट फिल्म अवार्ड दिया गया। इनकी 2 फिल्में इनू निंते मोइडिन और इजरा टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में से एक रही हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने 2019 में लूसिफर नाम की फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया और आप यकीन नहीं करेंगे, अपनी पहली ही फिल्म से इन्होंने एक इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। इनकी एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन चुकी है। अब बात करते हैं विजय सेतुपति की, जो तमिल, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम करते रहे हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत थिएटर से की थी
और अपने करियर के शुरुआती 5 सालों में ये एज ए एक्टर स्ट्रगल करते रहे। फिर उन्हें मौका मिला अपनी पहली सोलो फिल्म करने का, जिसका नाम था थिन मेरुकु पार्वाकातरू, जो 2011 में आई और इस फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड जीतकर विजय सेतुपति को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। इसके बाद इन्होंने सुंदर पांडियन, पिज़्ज़ा, सुपर डीलक्स और नादुवुला कोंजाम पक्काथा कानोम जैसी सफल फिल्में की। विजय सेतुपति तमिल फिल्म विक्रम वेधा में आर माधवन के साथ दिखाई दिए थे और आप तो जानते ही हैं कि अब हिंदी में इसका रीमेक ऋतिक और सैफ को लेकर बन रहा है। साउथ के बड़े नामों का जिक्र हो और उपेंद्र राव की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कन्नड़ा स्टार उपेंद्र राव के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दशकों पहले ऐसी फिल्में बनाई हैं जो आज भी कॉपी की जाती हैं। IMDb की टॉप 10 फिल्म डायरेक्टर्स की लिस्ट में 17वें स्थान पर रहने वाले उपेंद्र राव अपनी फिल्मों में देश की राजनीति और सामाजिक स्थिति को बेहद सटीक तरीके से दिखाने के लिए जाने जाते हैं। 52 साल के उपेंद्र राव की कुछ सुपरहिट फिल्में रही हैं: ए उपेंद्र, सुपरस्टार, कुटुंबा, ऐश्वर्या, कल्पना, गॉडफादर, सुपर, उप्पी और आई लव यू। उपेंद्र ने कन्नड़ा के अलावा तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। इनकी फिल्म उप्पी जो 2015 में आई थी, वो अमेरिका में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली साउथ इंडियन फिल्मों में टॉप पर रही है। इसके अलावा थलपति विजय और सूर्या जैसे कुछ सितारे हैं जिन्होंने मासेस के लिए फिल्में करके अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वहीं अजीत जैसे बड़े नाम भी हैं जिनका रिसेंटली एक फिल्म ट्रेलर अपने आप में एक रिकॉर्ड बना गया। इनकी एक फिल्म आने वाली है वलीमई। इसका ट्रेलर जैसे ही इंटरनेट पर आया, उसने कुछ ही मिनटों में कई मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बना लिया। साउथ के दमदार एक्टर्स की बात हो तो हम विक्रम को कैसे भूल सकते हैं। ये साउथ के 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 1 नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुके हैं। अनियन, रावणन, देवा थिरुमगल और समुराई इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। विक्रम को मेथड एक्टर कहा जाता है और अगर ये भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो अपनी धाक जमा सकते हैं। हाल ही में आई फिल्म जय भीम से सूर्या को एक नया ग्राफ मिला है। हालांकि वो ज्यादातर मसाला फिल्में करते रहे, फिर भी दर्शक उनसे कुछ नएपन की उम्मीद हमेशा रखते हैं। तमिल एक्टर आया भी एक ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा कुछ नया करते हैं। आने वाले समय में इनकी कई फिल्में हिंदी में आ सकती हैं। कन्नड़ा फिल्मों की बात करें तो रक्षित शेट्टी भी एक ऐसे फिल्म मेकर और स्टार हैं जिन्होंने शॉर्ट फिल्म मेकर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था और आज इनका नाम कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर है। गोधी बन्ना साधारणा मैकत्तू और किरिक पार्टी इनकी कुछ बड़ी फिल्में हैं। ये भी एक ऐसे कलाकार हैं जो लेखन, अभिनय और निर्देशन में माहिर हैं। और जाते जाते कमल हासन के जिक्र के बिना ये टॉपिक अधूरा है, क्योंकि पिछले 40 सालों में सिनेमा में जितनी भी नई तरह के प्रयोग हुए हैं उनमें कमल हासन सबसे आगे रहे हैं और यही वजह है कि वो पिछले 40 सालों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी पसंद किए जाते रहे हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो नाम जो अल्लू अर्जुन के बाद अब धीरे धीरे बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बनते जा रहे हैं और अगर ये सारे नाम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आने लगे तो यकीन मानिए बॉलीवुड का कोई भी बड़ा सितारा इनके आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी सिर्फ एक्टर नहीं है। इनमें से ज्यादातर अपनी कहानी खुद लिखते हैं, अपनी फिल्मों का डायरेक्शन खुद करते हैं, इनमें से कुछ गाने भी गाते हैं और साथ ही साथ इनमें से ज्यादातर ने फिल्म मेकिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ली है। तो चलिए देखते हैं अब अल्लू अर्जुन के बाद कौन कौन से बड़े स्टार्स साउथ इंडियन इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आते हैं और बॉलीवुड को हिलाने का काम करते हैं।